दोस्तों, एक लड़की होती है जिसका नाम शिल्पा होता है। वह अपने घर से इतना ऊब चुकी थी कि उसको अपना घर अच्छा नहीं लग रहा था। पता नहीं उसके दिल में क्या चल रहा था। वह अचानक एक दिन चली जाती है रेलवे लाइन के पास। सोचती है कि आज मैं जान दे दूंगी और मुझे आगे पीछे कुछ सुझाई नहीं दे रहा है, कुछ दिखाई नहीं दे रहा है। अब मैं कट कर अपनी जान दे दूंगी। जाती है रेलवे लाइन पर तो उधर से एक सन्यासी आता रहता है और जैसे ही ट्रेन आती है वह ट्रेन के नीचे जाने ही वाली होती है कि ट्रेन ऐसा धक्का मारती है कि वह ट्रेन की पटरी पर न गिरकर एकदम बगल में किनारे जाके गिर पड़ती है। यह सब एक सन्यासी देख रहा होता है। वह दौड़ा दौड़ा आया और उस लड़की को उठाकर ले गया अपनी कुटिया में। उसका इलाज किया। वह बहुत ही बेहोश थी और उसको दवा मरहम लगाया, उसको रखा। उसके बाद कुछ समय बाद उसको होश आया तो वह कही कि वह पहचान रही थी कि इस लड़के को मैंने कहीं देखा है और कहने लगी कि तुम अजय तो नहीं हो। तो वह लड़का कहता है कि तुम्हें कैसे पता। दोस्तों, ये बहुत ही रोचक कहानी है। कृपया वीडियो को पूरा देखिएगा, स्किप बिल्कुल मत करिएगा और वीडियो पर नए हैं तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। इस सब्सक्राइबर से हमारा हौसला बढ़ता है और देरी न करते हुए वीडियो को शुरू करते हैं। तो दोस्तों, वो लड़की एक विधायक की बेटी होती है और उसकी शादी उसके घर वाले उसके मर्जी के खिलाफ कर रहे थे। वह सोचती थी कि मेरी शादी मेरे मर्जी के बिना नहीं होनी चाहिए, मैं जैसा चाहूँगी वैसी शादी हमारी होनी चाहिए। लेकिन विधायक जी थे, वह कह रहे थे कि मेरी मर्जी से शादी होनी चाहिए। यह बात उसको बहुत नागवार लगी, इसलिए वह जा रही थी ट्रेन के नीचे कटकर मरने। लेकिन उसको भगवान ने मरने के लिए नहीं भेजा था, उसको इस ज़िंदगी में जीने के लिए छोड़ा था, इसलिए वह मरी नहीं। और वह भगवान बनकर एक सन्यासी आया और उसे उठा कर ले गया और अपने आश्रम में लगभग 32 दिन रखा। इस बीच विधायक के घर वाले उसका खोजबीन शुरू कर दिए। आखिर लड़की गई तो कहाँ गई। अब सारे लोग इधर उधर घूमने लगे, लेकिन वह एक सिवान में एकदम अपने गांव से कई किलोमीटर दूर चली गई थी। और वह जो लड़का उसको ले गया था वह लड़का उसी गांव का रहने वाला था और उसका नाम अजय था। दोनों लगभग कक्षा 8 में एक साथ पढ़ रहे थे और दोनों का गांव एक ही था। वह दूसरे बिरादरी का था, वह दूसरे बिरादरी की थी, लेकिन दोनों में प्रेम हो गया था। और लड़का बहुत गरीब घर का था, इसलिए आगे की पढ़ाई नहीं कर पाया और वह सन्यासी बन गया। उसके माँ बाप भी बचपन में गुजर गए, इसलिए वह अनाथ हो गया। उसके पास ज़मीन जायदाद भी उतना नहीं था कि उसकी वह किसानी कर सके, इसलिए वह सन्यासी का रूप धारण कर लिया और जा कर के सन्यासी बन गया। लेकिन भगवान की महिमा देखिए, जिस लड़की से और लड़का लड़की दोनों प्रेम करते थे, आखिरी में वो दोनों मिल ही जाते हैं। और जब लड़की कहती है कि कहीं तुम अजय तो नहीं हो, तो वह लड़का कहता है कि तुम्हें कैसे पता। तो वह देखी थी, कुछ थोड़ा बहुत सूरत उसको याद आ रहा था। तो वह लड़का बताने लगा कि हाँ, मैं अजय ही हूँ और मेरे माँ बाप गुजर गए, मेरा कोई नहीं बचा, केवल मैं अनाथ हूँ, इसलिए सन्यासी का रूप धारण कर लिया। और तुम कौन हो? तो वह बताने लगी कि मैं शिल्पा हूँ, मेरे पिताजी विधायक बन चुके हैं। विधायक जी अपने बेटी को खोजते खोजते पता नहीं कैसे सुराग लग गया कि आपकी बेटी एक सन्यासी के यहाँ रह रही है। और वह विधायक जी अब अपनी बेइज्जती भी महसूस कर रहे थे, इसलिए वहाँ जाना नहीं चाहते थे। सोचते थे कि इस सन्यासी को
मरवा दिया जाए। एक बार प्लान बना रहे थे कि इस आदमी को ख़त्म कर दिया जाए, लेकिन यह बात उसकी बेटी शिल्पा को पता चल जाती है और वह सब कुछ जानने के बाद वहाँ से भाग जाती हैं। दोनों जब भाग जाती हैं तो विधायक के गुंडे आते हैं, देखते हैं तो उस कुटिया में कोई नहीं होता है और वे लोग रेलवे लाइन के किनारे किनारे स्टेशन पर चले जाते हैं। वहाँ से 2 टिकट कटाते हैं और वह टिकट के सहारे हरिद्वार चले जाते हैं। और लड़का तो साधु था ही, लड़की भी साधु बन गई। दोनों पति पत्नी हो गए और चले गए, एक कुटिया बनाकर वहाँ रहने लगे। वहाँ पर दोस्तों शिक्षा देने लगे, एकदम लोगों को अच्छी अच्छी शिक्षा देने लगे। वहाँ पर जितने भी बीमार और परेशान व्यक्ति आते थे उन लोगों को शिक्षा देते थे, वहाँ से ठीक भी हो जाते थे। लोग कहते थे ये दोनों चाहे पति पत्नी हो चाहे जो भी हो, लेकिन अच्छी शिक्षा देते हैं और इन लोगों के पास जो भी आता है वह सही होके जाता है। एक बार की बात है, कुछ दिन बीत जाने के बाद जब विधायक जी की विधायकी चली जाती है तो वह कहते हैं कि थोड़ा हरिद्वार जाएं, गंगा स्नान कर लें। कहते हैं कि वहाँ स्नान करने से आदमी पुण्य की प्राप्ति होती है। तो विधायक जी भी जाते हैं गंगा स्नान करने और उसके बाद उस कुटिया में भी वह चले जाते हैं। उस कुटिया में जाते ही उनकी बेटी, जब वो अपने बेटी को देखते हैं तो वो पहचान जाते हैं और कहते हैं कि बेटी तुम? तो शिल्पा कहती है यहाँ कोई मेरा नहीं है, सब आम पब्लिक है, सब अनुयायी हैं। यहाँ न मेरा कोई भाई है, न मेरा कोई बाप है, न मेरा कोई माँ है। मैं यहाँ एक साध्वी के रूप में हूँ, यहाँ लोगों को शिक्षा देती हूँ, लोगों की परेशानियाँ सुनती हूँ, उनके दुखों को हरण करती हूँ, मेरा यही काम है। आपको पिता कहने में भी मुझे शर्म आती है। मेरे पति यानी कि अजय एक नेक दिल के इंसान थे, आपने उन्हें मरवाना चाहा, लेकिन भगवान की महिमा थी कि हम दोनों सही सलामत बच गए। आप मेरे पिता नहीं कसाई हैं, आपको मैं पिता कैसे कह सकती हूँ। इतनी बात सुनते ही उसके पिता उसके पैरों पर गिर जाते हैं और रोने लगते हैं कि बेटी ये मुझे क्यों कह रही हो। तो शिल्पा के जो पति होता है अजय, वह कहता है कि शिल्पा ये क्या कह रही हो, छोड़ो, जो बीत गया सो बीत गया, अब इन्हें माफ़ कर दो। ये अपनी गलती का एहसास कर रहे हैं, अपनी गलती मान रहे हैं। उस समय पैसे और पद के घमंड में ये चूर हो गए थे, इनको कुछ पता नहीं चल रहा था, लेकिन अब इनको अपनी गलती का एहसास हो रहा है, इसलिए इन्हें क्षमा कर दो। तो दोस्तों वो लोग वहीं रहते हैं और शिल्पा अपने घर नहीं जाती हैं, वहीं पर लोग ज़िंदगी काट डालते हैं। और तो दोस्तों क्या शिल्पा और अजय दोनों ठीक किए या ठीक नहीं किए, आप लोग कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। इस कहानी को सुनाना मेरा उद्देश्य किसी को परेशान करना नहीं है, किसी को टार्चर करना नहीं है, किसी का दिल दुखाना नहीं है। ऐसी कहानियाँ बहुत सी आती रहती हैं। अगर ऐसी कहानियाँ सुनना है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को भी प्रेस कर लीजिएगा। फिर मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।